और आज मैं बीजेपी वालों को कहना भी चाहता हूं, समय का चक्र घूमता है, समय बड़ा बलवान है, अहंकार मत करो। भगवान ना करे कल समय का चक्र जब घूमेगा और तुम इधर होगे और हम उधर होएंगे। यह अब इनका एक नया हथियार आ गया, ईडी। अभी तक इस देश के अंदर यह कानून होता था कि अगर आपने कोई क्राइम किया तो उसकी जांच होती थी, फिर उसमें मुकदमा चलता था। मुकदमे में तय होता था कि कौन कौन दोषी है, कौन कौन निर्दोष है। जो दोषी है उसको सजा मिलती थी, वो जेल जाता था। मुकदमे के बाद, मुकदमा खत्म होने के बाद आदमी जेल जाता था जिसको दोषी माना जाता था। अब अब तय कर लेते हैं कि इसको जेल भेजना है, तो उसको पकड़ लेते हैं, उसको जेल में डाल देते हैं। फिर सोचते हैं अब इस पे क्या मुकदमा करें, इस पे क्या केस बनाएं। फिर ये केस बनाते हैं और केस बनाने के बाद फिर वो तब तक जेल में रहता है जब तक कि मुकदमा पूरा ना हो जाए और वो निर्दोष साबित ना हो जाए। हमारे देश के अंदर 15-15 साल लग जाते हैं मुकदमे पूरे होने में। तो 15-15 साल किसी को भी पकड़ के जेल, यह भी पीएमएल ने जो कानून लेके आए उसमें ही लिखा है कि जब तक उस आदमी को, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो और जब तक उस आदमी का मुकदमा पूरा नहीं हो जाता, वो निर्दोष साबित नहीं हो जाता, तब तक वो जेल से बाहर नहीं आएगा। ये तो बहुत खतरनाक है। अभी हेमंत सोरेन साहब को इन्होंने जेल में डाल दिया, अभी तक उनके ऊपर कुछ भी साबित नहीं हुआ है, अभी उनके ऊपर मुकदमा नहीं चला है, अभी मुकदमा शुरू भी नहीं हुआ है, अभी जांच चल रही है। लेकिन अगर मुकदमे को 15 साल लगे तो हेमंत सोरेन साहब 15 साल जेल में रहेंगे। और ये तो किसी को भी कर दें, कल मुझे पकड़ के जेल में डाल देंगे, विजयन साहब को पकड़ के जेल में डाल देंगे, स्टेलिन साहब को पकड़ के जेल में डाल देंगे, सीतारमैया साहब को पकड़ के जेल में डाल देंगे, सुखविंदर जी को, किसी भी को भी पकड़ के जेल में डाल देंगे और सरकार गिरा देंगे। हेमंत सोरेन साहब को जेल में डाला, उसके बाद 48 घंटे तक ये लोग तोड़ने की कोशिश करते रहे, जेएमएम को तोड़ देते हैं। ये तो भगवान का भला और जेएमएम वालों का महान है, जेएमएम वाले जो टूटे नहीं इनके सामने। तो ये अब ये किसी भी को भी पकड़ के जेल में डाल देंगे, उसकी सरकार तोड़ देंगे और फिर अपनी सरकार बना लेंगे। ये क्या है, ये क्या चल रहा है इस देश के अंदर? कह रहे हैं केजरीवाल भ्रष्ट है। मैं पूछना चाहता हूं, मैंने दिल्ली में बिजली सस्ती, बिजली फ्री कर दी दिल्ली के अंदर, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली मिल रही है देश में। तो बिजली फ्री करने वाला चोर है कि बिजली महंगी करने वाला चोर है? दिल्ली में मैंने सबका इलाज मुफ्त कर दिया, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सरकारी अस्पताल में चले जाओ, सबका दवा दारू सब फ्री। मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में चले जाओ, इतना महंगा इलाज, सरकारी अस्पतालों का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों को। मैं पूछ रहा हूं, लोगों का इलाज फ्री करने वाला चोर है कि लोगों का इलाज महंगा करने वाला चोर है? किसी को भी पकड़ के चोर 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 चिल्लाना चालू कर देते हैं लोग। तो दोस्तों, देश का बहुत बुरा हाल है। मैं विजयन साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने आज ये अलख जगाई है, सबको इकट्ठा किया है। ये देश केवल हमारा नहीं है, ये देश 140 करोड़ लोगों का है। और आज मैं बीजेपी वालों को कहना भी चाहता हूं, समय का चक्र घूमता है, समय बड़ा बलवान है, अहंकार मत करो। भगवान ना करे कल समय का चक्र जब घूमेगा और तुम इधर होगे और हम उधर होएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि यही कानून तुमको खाने के लिए दौड़े उसके बाद।